नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम यही भिडियो जानिबा जे किपरि घरर आमदानी 10 गुणा बढ़िबो एवं टंका पैसा घर को आसीबार बाट खुलीजिबो। सेथिबाई भिडियोटी को मन देई शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता पूर्वरु भिडियोटी को गोटे लाइक एवं आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आजिर एही महंगा दुनिया रे धन ही लोक मानकर भगवान पालटी गलानी। आजिकालीर लोक माने जेते टंका कमाइले मध्य ताठारु अधिक खर्च हो जाउछि। आजिर ए जुगरे खूब कम लोक एमिति रे थिबे जे जहाँ को पैसार अभाव हेउ नथिबो। जदि भी जहाँ पाखरे पर्याप्त पैसा रही सेमानंकर अधिक पैसा कमेबाकू इच्छा रहुछि। धनर मोह सेहीपरि ही हुई थाए। जेते थिले भी मध्य मन भरे नाही। एमिति कि बहु परिश्रम परे आपणकर इच्छा अनुसार पैसा मिली पारि न थाए। आउ जदि आसे भी थाए ताहा मध्य रही न थाए। एमिति रे मन जानी थाए जे खराब भाग्य चलीछि बोली। तेणु आजी मु आपनकु कहिबी एमिति एक उपाय जहा द्वारा पैसा आसीबार बाट खुली जाई जीवो एवं ताहा बहुत दिन पर्यंत घरे रहिबो। तेणु सेथिपाई आमको बेसी किछि करिबाकू पड़िबो नाही। केवल 3टी मयूर पंखर व्यवहार करबा को पड़िबो। एहार व्यवहार किपरि करिबाकू पड़िबो ताहा मु आपनको जणाइबी। एहा पूर्वरु आपण माने जानि रखंतु जे एही मयूर पंख कौन अटे। एहा एक शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र अटे एवं एहा केवल एहा नुहे प्राचीन कालरू एहार व्यवहार करा जायछि। शास्त्र ज्योतिष सबुठारे एहार व्यवहार उल्लेख रही। भगवान कृष्णंकर मुकुटरे मयूर पंख व्यवहार करा जाए। एही मयूर पंख को विद्या देवी सरस्वती धन देवी माता लक्ष्मी श्रीकृष्ण कार्तिक हनुमान समस्तंक सहित जुड़ा जाई थाए। एही मयूर पंख को जदि आपण बंशी सहित रखिबे तेबे मो संपर्क रे मधुरता आसी थाए। घरे जदि नकारात्मक ऊर्जा बढ़ी थाए तेबे एहाकू केमिति दूर करिबा एवं केमिति विनाश करिबा एहा पाई आपण एक मयूर पंख को संध्या आळती परे जोर जोर रे हलांतु। जहाद्वारा आपणक घरे थिबा नकारात्मक ऊर्जा चली जाई थाए। एहा आपणक प्रतिदिन करंतु बहुत लाभ होई थाए। एहा द्वारा आपण घरर नकारात्मक ऊर्जा बाहर को चली जाई थाए एवं सकारात्मक ऊर्जा अधिक रही थाए। सही घरे माता लक्ष्मी वास करि थांती। एही सबु को ध्यान रखी मु आपनको कहिबी जे घरर सही केउ 3टी कोण रहिछि जेउठारे मयूर पंख रखिले आपणकर घर सबुबेले सकारात्मक ऊर्जा रे घर भरपूर रहिबो एवं लक्ष्मी सबुबेले वास करिवे। तेणु आपणक घरे कौनसी एक शुभ दिन रे मयूर पंख को एमिति एक जगार रखिबे जेउथिरे समस्तंकर दृष्टि पड़िबो। मयूर पंख नकारात्मक ऊर्जा को निज आड़ को टाणी नहीं थाए। तेणु सेथिपाई एहाको घरर एमिति एक जगार रखंतु जेमिति कि एहा समस्तंक नजर रे आसीबो एवं मयूर पंखर एही उपाय आपणकर जीवन रे परिवार रे समस्तंक जीवन रे मध्य खुशी समृद्धि आनी देई थाए। एही उपाय जेमिति कि विद्यार्थी माने निज बही भितर अभिमंत्रित मयूर पंख रखि थांती। एहा सेमानंक पाई रामबाण सदृश साब्यस्त होई थाए। घरर सबुज रूम रे गोटिए गोटिए मयूर पंख रखिले घरर वास्तु दोष दूर होई थाए। जदि आपणकर राहु केतु बा कालसर्प दोष रहीछि तेबे आपण निज पाखरे मयूर पंख रखंतु। एहा द्वारा आपणकर बहुत लाभ
ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଶିଶୁ ବହୁତ ଜିଦିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତାକୁ ମୟୂରପଙ୍ଖ ହଲାଇ ପବନ କରାଇଲେ ତା'ର ଜିଦ୍ଦିପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଫ୍ୟାନ୍ରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଜିଦି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ରହିଛି, ତେବେ ତାହାର ନଜର ଦୋଷ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତାହାର ବିଛଣାରେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନଜର ଦୋଷ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଘର ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନାହିଁ, ପଇସା ଆସୁନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେତେ ପଇସା ଆଣିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଉଛି, ତେବେ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହି ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖିଲେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ମୟୂରପଙ୍ଖ ଘରେ ରଖିଲେ କୁହାଯାଏ ସାପ ଘରେ ପଶେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ସାପମାନଙ୍କର ଡେରା ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଘରର କେଉଁ 3ଟି କୋଣରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମିରା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହିଥିରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗା ହେଉଛି ମୟୂରପଙ୍ଖ ଘରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ ଏବଂ ଧନର ଆଗମନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମୟୂରପଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କ ବିଛଣାରେ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେଠାରେ 3ଟି ମୟୂରପଙ୍ଖ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସବୁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।